बार बार कहा जाता ना कि लव जिहाद तो होता ही नहीं है, लव जिहाद तो कपोल कल्पना है, होता ही नहीं है लव जिहाद तो। मतलब बार बार कहा जाता है कि भाई लव जिहाद तो एक वर्ग को बदनाम करने के लिए एक टर्म गढ़ दी गई है। ऐसा कुछ नहीं होता कि पहचान छिपा कर या पहचान नाम बदल कर धोखे से किसी को फंसाना, ये सब होता ही कहाँ है, तो झूठ है। लेकिन जब लव जिहाद रोकने के लिए कानून लाया जाता है जिसमें सख्त सजा का प्रावधान किया जाता है, तो किसको दर्द होता है ना, आज उसकी बात करेंगे। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है। ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के एक अभियान को आगे बढ़ाती है। वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की विवादों में उलझे रहें। भारतीय जनता पार्टी वो केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। इस तरीके से देश को, प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सांप्रदायिक बनाने में कर रही है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, वो अपने आप में निंदनीय विषय है। किसी भी धर्म में बहला फुसलाकर या जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। हर चीज़ के ऊपर तो पाबंदी लगाते हैं। मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि मैं लव जिहाद को बहुत अच्छा मानता हूँ या कोई, क्योंकि सामाजिक ताने बाने को जो चीज़ नुकसानदेह वो नहीं होनी चाहिए। नहीं लगाया जाएगा तब तक कि लव जिहाद आदि जितने भी अपराध हैं वो अपराध में बंद नहीं होंगे। देखिए, पहले तो लव और जिहाद का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ये टर्म क्यों यूज की जाती है? जब पहचान छिपाकर, नाम बदलकर किसी को फंसाया जाए, फिर धर्म परिवर्तन करा दिया जाए, तो ये लव जिहाद हो जाता है। लेकिन ये होता ही नहीं है। मतलब नेता कहते हैं लव जिहाद जैसी कोई चीज होती नहीं है। साहब, ये कपोल कल्पना है, ये काल्पनिक मनोहर कहानियां हैं। लव जिहाद होता ही नहीं है। जब होता नहीं है लव जिहाद, तो लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है, तो परेशानी क्यों हो रही है? वो तो होता ही नहीं है, तो कुछ होगा ही नहीं, कोई अंदर ही नहीं जाएगा, किसी को सजा ही नहीं होगी, क्योंकि लव जिहाद तो होता ही नहीं है। लेकिन यूपी में अगर हुआ ना, अगर यूपी में लव जिहाद हुआ, तो लव जिहाद करने वालों को पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है, पूरी जिंदगी। योगी राज में, योगी सरकार का लव जिहाद को लेकर नया संशोधित विधेयक विधानसभा में साहब पारित हो चुका है, पारित हो गया है। हालांकि नए कानून पर सियासत शुरू हो गई है, उसकी बात आगे करेंगे, बताएंगे किसने क्या कहा। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि भाई आखिर नए कानून में क्या है। मतलब इतनी परेशानी, इतनी पीड़ा, इतना दर्द लव जिहादियों के लिए हो रहा है, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, सब आगे बताएंगे। लेकिन कानून में क्या है जिस पर इतना हंगामा मचा हुआ है? पहले क्या था और अब क्या बदल जाएगा, आप ये जानना चाहेंगे ना? देखिए, यूपी में पहली बार 2020 में लव जिहाद के खिलाफ कानून बना, जो 2021 में पारित हुआ। अब क्या हुआ है, उसी विधेयक में संशोधन किया गया है। अब मैं आपको क्या करूंगा, बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा, पहले क्या था अब क्या हो गया। सुनिए एक एक शब्द को। पुराने कानून में लव जिहाद पर अधिकतम 10 साल की, उधर पढ़िएगा, पहले क्या था, इधर पढ़िएगा, अब क्या हो गया, ठीक है? पहले 10 साल की सजा थी, अब 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक, पुराने कानून में पीड़ित या उसके परिवार का कोई सदस्य ही मुकदमा दर्ज करा सकता था, उधर पढ़िए। पहले क्या था, पीड़ित या जो है परिचित ही मुकदमा दर्ज करा सकता था। लेकिन नए कानून में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पीड़ित या उसके परिवार का सदस्य होना जरूरी नहीं है। ठीक, तीसरा, नए कानून में लव जिहाद मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे की अदालत में नहीं हो सकेगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नए कानून में लव जिहाद मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे की अदालत में नहीं हो सकेगी। अच्छा, पहले क्या था, पुराने कानून में ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। नए कानून में लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं करने का प्रावधान है। समझ गए अब आप? मतलब दोबारा से सुनिए एक एक शब्द को। नए कानून में लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत नहीं, जमानत याचिका पर विचार नहीं करने का प्रावधान है। मतलब बेल मुश्किल हो जाएगी। पुराने कानून में ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। नए कानून में लव जिहाद के सभी अपराध को, सुनिए,
गैर जमानती बनाया गया है। मैं दोबारा पढ़ूंगा, कुछ लोगों को पीड़ा होगी, दर्द होगा। नए कानून में लव जिहाद के सभी अपराध को गैर जमानती बना दिया गया है, नॉन बेलेबल। पुराने कानून में सभी अपराध पर यह लागू नहीं था। समझ गए आप? अब आप कहेंगे हो मतलब इससे कड़ा हो जाए और कड़ा हो जाए, क्योंकि भाई ये तो होता ही नहीं है ना। या जो लोग कर रहे हैं इस तरह की हरकतें, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली चीजें हैं, भाईचारे को खतरे में डालने वाली चीजें हैं, वो ऐसा कर रहे हैं तो जेल में सड़े। किसी को लव जिहादियों से तो सहानुभूति नहीं हो सकती ना साहब। कुल मिलाकर नया कानून न सिर्फ लव जिहाद के दोषियों को कड़ी और सख्त सजा देने की बात करता है, बल्कि पीड़ित महिलाओं को भी न्याय की बात करता है, हिंदू बेटियों को। अच्छा, यही वजह है कि नए कानून के मुताबिक क्या है, पहचान बदल कर शादी करने को अपराध माना जाएगा। अपराध क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। पहचान बदल कर शादी करने को अपराध माना जाएगा। कोई अपना नाम दूसरा बता रहा है, पता लग रहा है उसका असल नाम कुछ और है, शादी के बाद रहस्य उद्घाटन हो गया, अपराध है ये। पहचान छिपाकर किसी का धर्म बदलवाने को अपराध माना जाएगा। मतलब पहचान धोखा देकर अगर आप कन्वर्जन कर रहे हैं। तीसरा सुनिए, जबरदस्ती किसी से शादी करने को अपराध माना जाएगा। यही नहीं, धर्म बदलवाने के लिए फंडिंग करने को और डरा धमकाकर धर्म बदलवाने को भी अपराध माना जाएगा। देखिए, तो नए कानून से बच पाना ना, मतलब आप ये मान के चलिए कि इस नए कानून से बच पाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है, नामुमकिन। अगर आप पहचान बदलकर फंसाओगे बड़ा पछताओगे। क्लियर हो गया अभी है, अब बच पाना मुश्किल है। अब वो बात से है कि होता ही नहीं लव जिहाद, तो कोई अंदर जाएगा ही नहीं, इस तरह की चीजें होंगी ही नहीं, फुल स्टॉप लग जाएगा। अब इसी को लेकर ना सियासत शुरू हो गई है साहब। सरकार पुराने कानून को और सख्त बनाकर लव जिहाद के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने का मन बना चुकी है, लेकिन विपक्ष के साथ ही मुस्लिम संगठनों को सरकार का यह कदम अच्छा नहीं लग रहा, रास नहीं आ रहा। यूपी विधानसभा में नया विधेयक पेश करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोध करने वालों को जवाब दिया और महिला सुरक्षा पर समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया। एक एक शब्द को सुनिएगा। एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। हर थाने में, जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके एक व्यवस्था बनाई है। और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के एक अभियान को आगे बढ़ाती है। वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की ये विवादों में उलझे रहें। ये छुआछूत के खिलाफ थे, आपको नहीं पता है? अभी जानकारी हुई है मुझे कि ये लोग छुआछूत के खिलाफ थे। अब हिंदू मुसलमानों का झगड़ा कराने वाली बात कहाँ से आ गई साहब? अगर आप पहचान बदलकर, नाम छिपाकर, पहचान छिपाकर अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो उसके बचाव में तो कोई हो ही नहीं सकता। लव जिहाद का जिक्र आता ही ना, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, इसे रोकने की बात जरूर करते हैं कि हाँ ये नहीं होना चाहिए। वहीं मुस्लिम संगठन भी बार बार ये कहते हैं कि उनका लव जिहाद से कोई लेना देना नहीं है, लव जिहाद होता ही नहीं है, गलत है, इस पर रोक लग जानी चाहिए। लेकिन जब कानून सख्त किया जाता है तो पीड़ा होती है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश है, ये कहा जाता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर जिस लव जिहाद को सब गलत मानते हैं, जिस लव जिहाद के खिलाफ सब कार्रवाई की मांग करते हैं, उसी लव जिहाद के खिलाफ कोई कड़ा कानून आता है तो उसके विरोध में क्यों वो लोग उतर आते हैं? क्यों सियासी दल ऐसे कानून को किसी धर्म के चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं? ये बड़ा सवाल है। हर चीज़ के ऊपर तो पाबंदी लगाते हैं। मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि मैं लव जिहाद को बहुत अच्छा मानता हूँ या कोई, क्योंकि सामाजिक ताने बाने को जो चीज़ नुकसानदेह वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानून का रास्ता है, कानून में ऑलरेडी सारे प्रोविजंस हैं। जिहाद वाला जो कानून था उसमें कल संशोधन करके उसका दायरा और सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है, लोगों को हटाना पड़ेगा। किसी भी धर्म में बहला फुसलाकर या ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है।
लेकिन मेरा मानना यह है कि इस तरह के जो कानून हैं उनका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। तक इस प्रकार से कठोर कानून नहीं लगाया जाएगा तब तक कि लव जिहाद आदि जितने भी अपराध हैं वो अपराध बंद नहीं होंगे। इसलिए बहुत अच्छी बात है जो योगी जी ने विधेयक पास किया है। अच्छा, मतलब आप समझ लीजिए कि पहचान छिपाकर या अपना असली धर्म छिपाकर गच्चा देना जो है ना, वो अब महंगा पड़ेगा।